या स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम देख रहे थे स्टैटिस्टिकल एवरेज सांख्यिकीय माध्य। तो सांख्यिकीय माध्य में जो मेन एवरेजेस होते हैं वो होते हैं मीन, मोड और मीडियन। तो मीन हमने देख लिया, मीडियन हमने देख लिया। अब हम देखने जा रहे हैं मोड, भूयष्टक या बहुलक। अब देखिए बात क्या आती है कि भूयष्टक या बहुलक या मोड जो है वो क्या है। तो मोड या बहुलक का मतलब है कि कोई भी संख्या जो समग्र श्रेणी में जो स्टैटिस्टिकल सीरीज है जिसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, बहुलक बहुत ज़्यादा बार जो रिपीट हो रही है वो उसको कहेंगे हम बहुलक। अब मोड जो शब्द है वो किससे बना है? फ्रेंच भाषा के शब्द ला मोड से। ला मोड का मतलब किससे है कि सर्वाधिक फैशन, मतलब जो सबसे ज़्यादा फैशन में है वो बहुलक। ठीक है। अब बात ये आती है कि बहुलक की गणना जो है, मोड की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाएगी। तो कैलकुलेशन के लिए देखिए, कैलकुलेशन डिपेंड करेगी कि आपकी स्टैटिस्टिकल सीरीज जो है, सांख्यिकीय श्रेणी जो है वो कौन सी है, व्यक्तिगत श्रेणी है, खंडित श्रेणी है या सतत श्रेणी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी जो है उसमें बहुलक की गणना, मोड की कैलकुलेशन जो है वो कैसे की जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में देखिए, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है कि मोड की कैलकुलेशन जो है वो दो विधियों से की जाएगी। एक तो बाय इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है, और एक अपन कर सकते हैं कि जो आपको व्यक्तिगत श्रेणी दे रखी है, इंडिविजुअल सीरीज जो दे रखी है उसको सतत श्रेणी में बदल कर। ठीक है। तो पहला जो इसमें मेथड है, मेथड्स जो है वो दो है। एक तो है इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण विधि, और एक है कन्वर्जन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो एक तो है निरीक्षण विधि, इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरी है व्यक्तिगत श्रेणी को खंडित श्रेणी जो है उसमें बदलना। अब देखिए इंस्पेक्शन मेथड में क्या होगा, निरीक्षण मेथड में, व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होगा कि मूल्य आपको दिए हुए रहेंगे और उन मूल्यों में आपको देख लेना है कि जो सबसे ज़्यादा बार, सबसे अधिक बार जो मूल्य रिपीट हो रहा है वो क्या है, बहुलक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस तरीके से आपको दे रखा है कि ये तो सीरियल नंबर है, मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है, सीरियल नंबर ये है, मान लीजिए 8 तक दिए हुए। अब आपको मान लीजिए कि वेजेस दे रखी है, इन 8 वर्कर्स की वेजेस आपको रुपीज़ में दे रखी है 100, 500, 100, 200, 300, 350, 400 और 250। अब देखिए इसमें आपको देखने से ही पता चल रहा होगा, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप कर सकते हो कि जो वैल्यू सीरियल नंबर है, तो ये जो वेजेज आपको दी हुई है, अगर वेजेज का बहुलक पूछते हैं तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिख लीजिए या इनको अवरोही क्रम में अरेंज कर लीजिए। तो अगर हम आरोही क्रम में अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो 100, फिर वापस 100, फिर 200, फिर 250, उसके बाद 300, 350, फिर 400 और फिर 450। अब आप देख सकते हैं इसको जब हमने आरोही क्रम में इसको जमा लिया, ठीक है, आरोही क्रम में जमाने पे आपको देखना है निरीक्षण विधि में सीधा सीधा कि कौन सा मूल्य जो है वो सबसे अधिक बार है। अब आप देखोगे कि यहाँ केवल 100 जो है वो 2 बार आया है, उसके अलावा सभी समग्र जो है वो 1 बार आया है। तो यहाँ पर बहुलक जो है, बहुलक को डिनोट हम करते हैं जेड से। तो यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, जेड जो है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। ठीक है। तो एक विधि तो आपके सामने ये है, तो इसमें आप सीधा सीधा ये कर सकते हो कि देख लो कि कौन सा अंक जो है या कौन सा वेरिएबल जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, बहुलक। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे 200 ये 1 बार है, फिर मान लीजिए कि इसमें भी 200 होता, इधर भी 200 होता, तो आप अरेंज करते तो फिर 200 3 बार आ रहा है, तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाता, 200 रुपीज़ हो जाता। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
दूसरा मेथड है कन्वर्जन ऑफ इंटीजर सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। तो इसमें क्या करना है कि डिस्क्रीट सीरीज खंडित श्रेणी में क्या होगा कि हमें चर दिए हुए रहेंगे और उनकी आवृत्तियां जो है वो हमें दी हुई रहेंगी, फ्रिक्वेंसीज हमें दी हुई रहेगी। तो इसमें आपको क्या करोगे, ये व्यक्तिगत श्रेणी का प्रश्न है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये तो एक्स हो गया आरोही क्रम में, तो इसमें भी अरेंज करना है, फिर उनकी फ्रिक्वेंसी आपको लिख देनी है। तो यहाँ पे जो एक्स है वो कितने हो गए, वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर 100, एक बार ही लिखना है, तो इनकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 200, 250, जैसे ये पहले अपन ने 300 लिया था, ये हमने 400 लिया था। तो आपने एक्स ले लेना है, ठीक है। तो सबको एक बार लेना है, बस आपको ये लेना है कि यहाँ पे मजदूरी कितने कितने रुपीज में है। तो 100 रुपये है, 200 है, 250, 300, 350 और 400। फिर आपको क्या करना है, उनकी फ्रिक्वेंसी, तो जो जितनी बार आए, तो 100 कितनी बार आए, एक बार, तो टेली बार से आप फ्रिक्वेंसी कर लेंगे, टेली बार, और फिर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। तो 100 एक बार आ गया, फिर 500 एक बार, फिर 200 भी एक बार, फिर 250 एक बार, फिर 300 भी एक बार, 350 भी एक बार, 400 भी एक बार। फिर आप वापस देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है 100, तो यहाँ फ्रिक्वेंसी 100 की 2, फिर बाकी सबकी एक एक फ्रिक्वेंसी है। तो इसमें क्या होगा कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है उसको अंडरलाइन कर दो, तो बहुलक कितना हो गया, Z कितना हो गया, ₹100 तो व्यक्तिगत श्रेणी में तो बहुलक की गणना जो है वो इन दो विधियों से आप कर सकते हो, ठीक है। आरोही अवरोही क्रम में आप अरेंज कर लीजिए, और उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है जो चर, वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, मोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज जो है, उसमें बहुलक की गणना जो है वो कैसे की जाएगी खंडित श्रेणी में। डिस्क्रीट सीरीज जो है उसमें हम मोड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी मोड की कैलकुलेशन के लिए जो है आपके पास इसमें 3 विधियां हैं। एक तो है आपके पास इंस्पेक्शन मेथड, एक है आपके पास ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि, ये तो हो गई निरीक्षण विधि, ये हो गई ग्रुपिंग समूहीकरण विधि, और तीसरी जो है वो है आपके पास इनका आपस में जो कॉर रिलेशन है उसके आधार पर विधि, प्रयोग सिद्ध रीति, ठीक है। तो 3 मेथड आपके पास है, इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड और प्रयोग सिद्ध विधि, ठीक है। अब इंस्पेक्शन मेथड में तो क्या होगा कि जैसे हमने पिछले प्रश्न में अभी देखा था कि आपको क्या दिया हुआ रहेगा, वैल्यूज दी हुई रहेगी और उनकी फ्रिक्वेंसीज जो है वो आपके सामने दी हुई रहेगी। मान लीजिए आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि मार्क्स, अब मार्क्स इस तरीके से दे रखे हैं 30, 40, 50, 60, 70, और आपको ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है 2, 5, 8, 10 और 7, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में तो यहाँ पर अगर हम निरीक्षण विधि से गणना करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा कि जिस वेरिएबल की, जैसे यहाँ पे मार्क्स है वेरिएबल, तो जिस वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही वेरिएबल क्या है, मोड है, बहुलक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी है 10, अब 10 के सामने वेरिएबल कौन सा है 60, तो यहाँ पर Z क्या हो जाएगा 60 मार्क्स, ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड में तो सिंपल है, फ्रिक्वेंसी देख लीजिए, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है वही वेरिएबल क्या हो जाएगा, बहुलक मूल्य हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी विधि इसमें आती है ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि। अब देखिए समूहीकरण विधि का प्रयोग आपको तभी करना है जब मान लीजिए कि किन्हीं 2 मूल्यों की या एक से ज़्यादा मूल्य की जो है फ्रिक्वेंसी बराबर हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ऐसा होता कि
70 जो है या 50 जो है मान लीजिए उसकी फ्रिक्वेंसी भी कितनी है 10 है, तो हम क्या करेंगे, अब कौन सा बहुलक है, 50 जो मार्क्स है वो बहुलक है या 60 मार्क्स जो है वो बहुलक है। अब कैसे करें, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब ग्रुपिंग टेबल बनाना बहुत सिंपल है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको 6 कॉलम बनाने होंगे। अगर ग्रुपिंग टेबल का आप उपयोग करते हो तो आपको 6 कॉलम बनाने हैं। 6 कॉलम में मतलब 6 कॉलम में किसके बनाने हैं आपको, फ्रीक्वेंसीज की। मार्क्स तो एक्स हो गया। अब आपको 6 कॉलम बनाने हैं, तो पहला कॉलम जो है इस तरीके से आप कर दोगे 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, और ये 6 नंबर का कॉलम हो गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि 6 कॉलम आपको बनाने हैं किसकी, फ्रीक्वेंसी के। तो सबसे पहला कॉलम में तो आपको क्या करना है, ऐसी की ऐसी फ्रीक्वेंसी जो है एज इट इज आपको लिख देनी है। दूसरे कॉलम में आप क्या करेंगे कि 2-2 फ्रीक्वेंसी के जोड़े बनाकर उनका टोटल यहाँ लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2-2 का बनेगा, तो 5 और 2 7, 10 और 10 20, जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उसको छोड़ दिया। फिर तीसरे कॉलम में भी आप क्या करेंगे कि 1 को छोड़ के 2-2 के कॉलम, तो 2 को छोड़ दो, फिर 2-2 के कॉलम, तो 5 और 10 15, 10 और 7 17, तो ये तीसरा कॉलम हो गया। इसमें क्या किया, 2-2 को जोड़कर, फिर तीसरे कॉलम में पहले को छोड़कर फिर 2-2 के जोड़े बना देने हैं। फिर चौथे कॉलम में क्या होगा कि पहले जो खाना है उनकी 3-3 आवृत्तियों को 3-3 फ्रीक्वेंसीज को जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर हम 3-3 को जोड़ेंगे, तो 5 और 7 और 10 17, और यहाँ 3 है नहीं तो ये खाली रह गया। फिर पांचवें कॉलम में क्या करना है, वापस 1 को छोड़कर, ठीक है, पहले खाने की आवृत्ति को छोड़कर आगे की 3-3, तो पहले वाले की छोड़ दी और आगे की 3, तो पहले वाले की आवृत्ति 2 है और आगे वाले कितनी है 5, 10 और 10, तो 20, और ये कितने हो गई 25, मतलब 5 10 10। फिर छठे कॉलम में क्या करना है, पहले 2 को छोड़कर फिर 3-3 के कॉलम बनाने हैं। तो 2 और 5 को छोड़ दिया, फिर 3-3 के कॉलम बनाए, तो कितना हो गया 10 20 और 27। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आवृत्ति है, तो आपको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे और जोड़े आप बनाते हो, उसमें अगर ज़्यादा होता, जैसे यहाँ 25 आ रहा है, फिर यहाँ योग 24 आ रहा है, या 17 आ रहा है, या मान लीजिए योग 20 आ रहा है, तो क्या करेंगे कि इनमें आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा योग किसका आ रहा है। क्योंकि यहाँ तो कॉलम में आपके पास एक ही है, तो ये अपने आप में सर्वाधिक होगी। यहाँ पे देखो 15 और 17 है, तो अधिक कितना है 17, और यहाँ 7 और 20 है, तो यहाँ अधिक कितना है 20 है। अब कैसे पता चलेगा कि बहुलक कौन सा है, तो इसके लिए आपको एक क्या बनानी पड़ेगी, विश्लेषण सारणी, एनालिटिकल टेबल। ठीक है, अब एनालिटिकल टेबल में क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा है उसको अंडरलाइन कर दो। तो यहाँ तो चूंकि एक ही है तो ये ज़्यादा है। अब उनमें मूल्य जो है वो कौन कौन सा रिपीट हो, जैसे यहाँ पर 20 है, तो इसमें 2 मूल्य आ रहे हैं 10 और 10, तो उनके सामने एक एक पहली बार आपने लगा दिया। फिर यहाँ पे अधिक कितना है 17, तो उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे इसके सामने आ रहा है 60 के सामने और 70 के सामने, तो 60 और 70। फिर इसमें एक ही है, एक इसके सामने आ रहा है, इसके 30 40 और 50 तीनों के सामने, तो एक एक पहली बार आपने यहाँ लगा दिया। फिर 25 है, तो 25 किनका योग है, ये 40 50 और 60 इनकी आवृत्तियों का, तो 40 के सामने 50 के सामने और 60 के सामने लगा। ठीक है, फिर 27 जो है वो किसका आ रहा है, 50 60 और 50 60 और 70। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ देख लोगे, फिर इनका योग कर दोगे, जो सबसे ज़्यादा आएगा जिसका योग वो क्या हो जाएगा आपका बहुलक। अब यहाँ पर बाई चांस क्या हो रहा है कि यहाँ इनका इसका भी 3 आ रहा है, 50 के सामने भी और 60 के सामने भी 3 आ रहा है, तो यहाँ पे
मान लीजिए कि इसमें 2 आ रहा है, इसमें 3, तो यहाँ पे जिसका सबसे ज़्यादा आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक। तो 60 जो है यहाँ पे 60 के सामने 3 आ रहा है, तो यहाँ पे Z क्या हो जाएगा 60 मार्क्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे तो क्या था, दोनों की 3 आ रही थी, तो ऐसा होगा नहीं आपके सामने। जब दो की फ्रीक्वेंसी अगर समान आ रही है तो आपको ग्रुपिंग टेबल अपनानी है। फिर सुन लीजिएगा, इसमें 6 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में फ्रीक्वेंसी को ऐसा का ऐसा लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको क्या करना है, एक जो फ्रीक्वेंसी है वो पहले खाने से लेके 2-2 के जोड़े बना के उनका योग लिखना है, 2-2 के पेयर में। फिर तीसरे में पहले खाने की जो, जैसे यहाँ 30 की फ्रीक्वेंसी 2 उसको छोड़कर फिर 2-2 का योग करना है, 2-2 फ्रीक्वेंसीज का। फिर चौथे कॉलम में क्या करना है, 3-3 का योग करना है, और किसी अगर 3 का पेयर भी कर रहा है तो उसको छोड़ देना है। पांचवें में पहले वाली आवृत्ति को छोड़कर आगे वाली आवृत्ति जो है फ्रीक्वेंसी जो है उनका 3-3 का योग करना है। ठीक है, और फिर छठे में पहली 2 आवृत्तियों को छोड़कर आगे वाली 3-3 फ्रीक्वेंसीज जो है उनका योग करना है, टोटल लेना है। फिर जिन फ्रीक्वेंसी का योग टोटल, जैसे यहाँ 20 है, ज़्यादा है उनको अंडरलाइन कर दो, और वो जैसे किस मूल्य की फ्रीक्वेंसी का योग है उनके सामने आप टेलीवार लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे 20 है तो ये 50 और 60, 50 और 60 के सामने की लग गए। यहाँ 17 है, 17 है, तो ये किसका योग था, 10 और 7 का, तो 60 किसके है, 10 आवृत्ति किसकी, 60 की, और 60 किसकी, 70 की, तो उनके सामने एक टेलीवार आपको इस तरीके से लगा देना है। ठीक है, फिर तीसरी विधि इसमें आती है प्रयोग सिद्ध रीति। अब प्रयोग सिद्ध रीति क्या होती है, डिस्क्रीट मेथड में तीसरा मेथड आता है प्रयोग सिद्ध रीति। ये इनका आपसी संबंध रीति भी इसको कह सकते हो आप, इंटर रिलेशन मेथड भी कह सकते हो। तो इस मेथड का इसमें क्या होता है कि Z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके पास x बार आपको दिया हुआ है, मीडियन आपके पास है, तो आप Z निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि प्रश्न में आपको दिया गया है कि मीडियन जो है वो है 15, ठीक है, और x बार मान लीजिए आपको दिया हुआ है 30, और आपसे ये पूछा कि z जो है वो कितना है, तो आप इस फॉर्मूले से जो है वो z निकाल सकते हैं। ठीक है, तो z फॉर्मूला 3m माइनस 2x बार, तो इनमें इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर दीजिए। m यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको 50, और x बार जो है वो कितना दिया हुआ हमें 30, तो 2 × 30। ठीक है, तो ये तो कितना हो गया 150, और ये 60, तो z कितना आ गया आपका 90। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कब आपको जब मीडियन दी हुई हो या x बार दी गई हो, या अगर आपको मीडियन और x बार नहीं दी हुई है मान लीजिए, और वैसे आपको सीरीज वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप x बार और m निकाल के भी z निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आपको x बार और m दिया गया है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। तो ये 3 विधियां आपकी किसमें थी, खंडित श्रेणी में हमें मोड जो है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, बहुलक की गणना हम खंडित श्रेणी में कैसे करेंगे। फिर आती है जो आपकी सतत श्रेणी है, कंटिन्यूअस सीरीज जो है, उसमें मोड की कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे वो हम देखेंगे कल के वीडियो में। थैंक यू।